आज दिनांक 15 मार्च 2024 को सूजसी बुलेटिन। राज्य कर्मचारी पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की सौगात, यानी अब जो डीए रेट है, महंगाई भत्ता रेट है, 50% हो गई है। हम केवल इम्पोर्टेंट बात करेंगे इसमें। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस क्रम में बीते दिनों 3325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं, 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का एमओयू किए गए। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम SJVN के मध्य 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 100 मेगावाट टैरिफिक आधारित निवेदित प्रक्रिया के तहत 2.62 पैसा प्रति यूनिट, 500 मेगावाट MNRE की CPSQU स्कीम के तहत 2.57 पैसे प्रति यूनिट की दर 25 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति की जाएगी। यानी सरकार 2.62 पैसा यूनिट से परचेज करेगी। और ये 3200 मेगावाट कोल आधारित परियोजना, 800 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना टैरिफ आधारित निविदा प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया प्रदान कर दी गई है और इसके लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रही, इसको पढ़ते हैं। प्रदेश में जल उपलब्धता का नया युग। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना एकीकृत ERCP से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में 2.8 लाख हेक्टेयर में फसलें लहराएंगी। इससे प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल मिलेगा। हरियाणा हित हथिनी कुंड ताजेवाला हेड से मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल के बंटवारे के लिए केंद्र, हरियाणा व राजस्थान सरकार के मध्य MOU हुआ है। यानी हथिनी कुंड ताजेवाला ये हरियाणा में स्थित है। ताजेवाला हेड से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना जिले को पेयजल मिलेगा। ये याद इम्पोर्टेंट है। ताजेवाला हेड से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, यानी पूरे शेखावाटी को 1.05 लाख हेक्टेयर सिंचाई भी हो सकेगी। देवास परियोजना के तृतीय चतुर्थ चरण से उदयपुर शहर को सुचारू पेयजल आपूर्ति की जाएगी। तो देवास परियोजना का जो तृतीय और चतुर्थ चरण है वो उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए है। अब एक है शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को बैग, किताब तथा पोशाक के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अब अति महत्वपूर्ण में ये देखिए, पैनोरमा स्मारक निर्माण विकास कार्यों की घोषणा हुई है। करौली जिले में महावीर जी का पैनोरमा, अजमेर में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा, डीडवाना कुचामन में कालवा में श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह पैनोरमा, बालोतरा में बायतू में श्री खेमा बाबा पैनोरमा, बीकानेर करतियारसर में श्री जसनाथ जी पैनोरमा, जोधपुर श्री राव चंद्रसेन पैनोरमा, भरतपुर में श्री गोकुला जाट पैनोरमा, जैसलमेर में जैसल पैनोरमा, और इनका निर्माण है राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। एक है स्वारतर गांव है जो 1800, देखिए इसमें यहाँ है श्री ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों के लिए जयपुर जिले में राजस्थान के वीर वीरांगनाओं योगदान के लिए प्रदर्शन के लिए स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में
सेवा तृतीय गांव स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। एक रामाश्रय, हर वृद्धजनों के उपचार की विशेष व्यवस्था के लिए हर जिला अस्पताल में रामाश्रय वार्ड बनाया गया है एक तरह से। प्रदेश के हर जिला अस्पताल में अब वृद्धजनों की सेवा, सुरक्षा एवं उपचार और बेहतर हो सके, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए हैं। इन्हें रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। 49 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वो किस रूप में बना है देख लीजिए। एक तो 805 बांधों का संपूर्ण डेटा उपलब्ध रहेगा वर्तमान में। प्रदेश के प्रमुख जलाशयों के जल स्तर एवं नहरों में प्रवाहित जल का रियल टाइम डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान ने अभिनव पहल की है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने शुक्रवार को सिंचाई भवन में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। यानी ये डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। तो मोटे मोटे हम बात करें तो एक तो ये पोर्टल लॉन्च करने वाला रियल टाइम जल का ये देश का पहला, एक ये रामाश्रय बनाए गए वृद्धजनों की विशेष व्यवस्था इलाज के लिए। एक ये जोजरी नदी को लेकर भी 172.58 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। और ये जोधपुर के लूनी क्षेत्र के ग्राम सालावास में जोजरी नदी के पुनरुद्धार योजना के तहत 172.58 करोड़ रुपए लागत से विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया है। पैनोरमा जरूर पढ़ लेना एक बार। श्री करौली में महावीर जी स्थान है, श्री महावीर जी का पैनोरमा बनेगा। अजमेर में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा बनेगा। डीडवाना कुचामन में कालवा में स्थान है, भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा बनेगा। चित्तौड़गढ़ में भामाशाह जी का भामाशाह पैनोरमा बनेगा। बायतू में श्री खेमा बाबा पैनोरमा बनेगा। और बीकानेर के करत्रियासर में श्री जसनाथ जी महाराज का पैनोरमा बनेगा। जोधपुर में राव चंद्र सेन पैनोरमा बनेगा। भरतपुर में श्री गोकुला जाट पैनोरमा। जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा। और इनका निर्माण आपने बताया कि ये 18 ये राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। और एक ये प्रश्न देख लीजिए, ब्रज श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य और जयपुर जिले में राजस्थान की वीरांगनाओं की योगदान प्रदर्शन के लिए सेवातरीय वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्र आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में सेवातरीय गांव स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। अब ये आप देख लीजिए कि एक वीर संग्रहालय भी जयपुर जिले में बनेगा और ये यहाँ के गांव भी इस स्मृति में सेवातरीय बाकी का तो इस नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। पाक विस्थापितों को विशेष योजना के तहत आवास एवं अन्य सुविधाएं मिलेगी। विश्वकर्मा योजना 18 से 45 वर्ष के लोगों को 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 2000 रुपये का पेंशन मिलेगी, यानी विश्वकर्मा पेंशन योजना में।
ये 3 महीने की योजना सरकार की आ चुकी है। धन्यवाद।